निज्जर के बेटे ने सनसनीखेज खुलासा किया है। कनाडा की इंटेलिजेंस के लिए काम करता था निज्जर। कनाडा के अधिकारियों से होती थी निज्जर की मीटिंग। हत्या के 2 दिन पहले भी हुई थी मीटिंग। तो कनाडा के अधिकारियों, वहां के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ लगातार संपर्क में रहा है निज्जर। और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि निज्जर के बेटे बलराज सिंह ने किया है। बलराज सिंह निज्जर ने कहा है कि लगातार उसके पिता संपर्क में थे कनाडा के अधिकारियों के, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के। निज्जर के बेटे ने और क्या कहा है, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि निज्जर के बेटे बलराज सिंह की तरफ से जो बात कही गई है उसके जरिए बड़े खुलासे हुए हैं। मेरे पिता कनाडा की इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारियों के साथ सप्ताह में 1 या 2 बार मिलते जरूर थे। 18 जून को हत्या हुई, उससे 1 या 2 दिन पहले भी मीटिंग हुई। 2 दिन बाद एक और बैठक प्रस्तावित थी और पिछले साल इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारियों के साथ इसी तरह की एक बैठक हुई जिसमें खुद अपने पिता निज्जर के साथ शामिल भी हुआ था। अब कनाडा के अखबार वैनकूवर सन को दिए इंटरव्यू के जरिए ये जो बात कही जा रही है, निनाद, समझना यह भी जरूरी है कि पहले जिसने शरण दी, जिस लिहाज से आप वहां पर फले फूले, उस लिहाज से अब क्या आप खुद वहीं के लोगों के लिए खतरा बन गए, इसीलिए खात्मा कर दिया गया? देखिए, आप एक बात समझिए, कनाडा एक सेफ हेवन है। मतलब यहाँ आप पिछले 30 साल से एक बात और बताओ, बाई पार्टीजन सपोर्ट है। ये जो दूसरी पार्टी है जो ट्रूडो के सामने कंजर्वेटिव्स हैं, वो उन्होंने भी सपोर्ट किया हुआ है खालिस्तान को पहले। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है कनाडा में। उनको लग रहा है कि ये एक प्यांदा वो चला सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट। उनको लग रहा है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अलग करके इस तरह के एजेंडा को कर सकते हैं। और वहाँ पे गलती आ रही है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अब उस तरह के लोग नहीं हैं कि वो जब वोटिंग होगी दिसंबर में, मेरे को ऐसा लगता है कि एक साइलेंट वोटर है कनाडा में जो कहेगा इस तरह के अलगाववाद के। अब आप उनके बेटे खुद ही कह रहे हैं कि वो एजेंट थे, कि मतलब ये नहीं बोला, पर उनका कहने का मतलब ये है कि वो सिक्योरिटी के एजेंट थे। अब एक शक उठता है कि क्या कनाडा का खुद का कोई अंदर का हाथ था उसमें? सर, मैं बताना चाहूंगा कि उसमें बेटे ने यह भी क्लेम किया है कि लास्ट की मीटिंग्स में निज्जर ने सुरक्षा की मांग की थी और बताया था कि जान को खतरा है। और कनाडा के अधिकारियों ने डिनाई किया था एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने से। ये भी बातें सामने आ रही। उनको प्यादा बनाया गया और उनको सेक्रीफाइस कर दिया गया। मेरे को लगता है ये इसका मैसेज है। तो इसका मतलब तो ये है कि सब कुछ कनाडा के अधिकारियों की नजर में था। एक शिवा सर, आखिरी प्रश्न है कार्यक्रम में जाते जाते, क्या पश्चिम के देश सीख नहीं रहे हैं? जब हमने देखा था कि जब आतंकवाद ISIS का फैल रहा था तो पश्चिम के अलग अलग देशों से रिक्रूटमेंट चल रहा था। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट को कनाडा या ब्रिटेन या दूसरी जगहों पर अगर पनाह दी जाएगी तो कल को जब ये पूरी दुनिया में अपने ऑपरेशन शुरू करेंगे तो इन देशों से लोग निकल कर आएंगे। क्या ये एग्जाम्पल उनके लिए काफी नहीं है जो पहले हम देख चुके हैं? हाँ, बिल्कुल सच्चाई ये बात है रवि कि कहीं ना कहीं यूरोप समझ नहीं रहा। और अगर आप कनाडा को भी देखें, इसके अलग डबल मापदंड है कि जब करीमा बलूच की हत्या हुई तो इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की। अभी जो सखदूल सिंह की हत्या हुई उसके ऊपर इंक्वायरी की। ये क्यों कर रहे हैं हरदेव सिंह निज्जर? क्योंकि वो एक एजेंट था कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज का। और ये सच्चाई है, ये डबल मापदंड के कारण ही आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यूरोप के अंदर समझ नहीं रहा, वो सोचते हैं गुड और बैड टेररिस्ट। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने डिफरेंस किया था गुड और बैड टेररिस्ट में, हिलेरी क्लिंटन ने खुद 2013 में बोला था कि अगर आप सांप पालेंगे अपने कोर्ट यार्ड में और आप सोचेंगे आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। आज वही पाकिस्तान विक्टिम है। इसी प्रकार जो कनाडा जिस प्रकार से आतंकवादियों को श्रेय दे रहा है, वो समय दूर नहीं जब आतंकवाद कनाडा में फैलेगा और तब उसको महसूस होगा कि ये बात जो बोली गई। दुनिया के सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और ट्रूडो को उन उदाहरणों को देखना चाहिए, नहीं तो वही गलतियां करेंगे जो इसके पहले अलग अलग देशों के लीडर्स करते रहे। बाद में उस देश के लोगों ने इसको भुगता है। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।